हेलो एवरीवन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 9 में हम लोग स्टडी करेंगे सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो किस तरह से कितने नंबर्स होंगे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के, जबकि वो डिफरेंट हों, जबकि वो आइडेंटिकल हों। तो डिफरेंट केसेस में क्या क्या और किस तरह से डीलिंग होगी वो हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 बॉक्सेस हैं। देखो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं अभी। देर आर 5 डिफरेंट गिफ्ट बॉक्सेस, पांचों डिफरेंट हैं। अब हमें बताना है, जैसे पहला पार्ट है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली वन बॉक्स। तो एग्जैक्टली वन बॉक्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C1 वेज से। कितने हो गए? 5C1 वेज। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, डिफरेंट है, 5 में से एक सिलेक्ट कर लिया। या हम ये कह सकते थे पहला सिलेक्ट किया या दूसरा सिलेक्ट किया या तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा। 5 वेज आने। अच्छा, सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस। तो अगर एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं तो कितने वेज होंगे? हम ये कहेंगे 5 बॉक्सेस हैं डिफरेंट, उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। कितने वेज हुए? 5C2 वेज। ठीक है ना। थर्ड पार्ट में आते हैं, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट नो बॉक्स। एक भी बॉक्स नहीं सिलेक्ट करना है तो कितने वेज हुए? 5 में से एक भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, 5C0 मीन्स 1 वे। सही है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 4 बॉक्सेस। एग्जैक्टली 4 बॉक्स सिलेक्ट करना है तो कितने वेज होंगे? 5 में से 4 सिलेक्ट कर लो। सही है, 5 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो तो 5C4 वेज हो गए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 3 बॉक्सेस। अब कम से कम 3 बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं तो कम से कम 3 बॉक्सेस सिलेक्ट करने कितने वेज होंगे? 5 में से 3 सिलेक्ट करो, या फिर 5 में से 4 सिलेक्ट करो, या फिर 5 में से 5 सिलेक्ट करो। भाई ये लिखा है ना, सिलेक्ट एटलीस्ट 3 बॉक्सेस, तो कम से कम 3 सिलेक्ट करने। या तो 3 सिलेक्ट करोगे 5C3 वेज, या फिर 4 सिलेक्ट करोगे 5C4 वेज, या फिर 5 सिलेक्ट कर लोगे 5C5 वेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 4 बॉक्सेस, कम से कम 4 सिलेक्ट करने हैं तो आप क्या कहोगे? भाई 4 या फिर 4 से ज़्यादा सिलेक्ट करने हैं तो या तो 4 सिलेक्ट करोगे तो 5C4 वेज, या तो फिर 5 सिलेक्ट करोगे। कितने वेज हो गए? 5C5 वेज। करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एट मोस्ट 2 बॉक्सेस। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं तो क्या कहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉक्स सिलेक्ट करने हैं तो कहोगे या तो एक भी ना सिलेक्ट करें, या फिर एक सिलेक्ट कर लें, या फिर 2 सिलेक्ट कर लें। करेक्ट। कितने वेज हो गए? 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2। या तो एक भी नहीं सिलेक्ट करो, या फिर एक, या फिर मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 4 बॉक्सेस, मतलब कम से कम एक सिलेक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सिलेक्ट करने हैं। तो कम से कम एक सिलेक्ट करना है तो 5C1, या तो एक सिलेक्ट करो, या फिर 2 सिलेक्ट करो, या फिर 3 सिलेक्ट करो, या फिर 4 सिलेक्ट करो। राइट, बस 4 से ज़्यादा हम लोग नहीं सिलेक्ट कर सकते। 5C4 वेज। भाई कम से कम एक करना था और ज़्यादा से ज़्यादा 4 करने थे। तो 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस। एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब आप क्या कहोगे? इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं कि एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब या तो एक भी नहीं सिलेक्ट करो, या फिर एक सिलेक्ट करो, या फिर 2 सिलेक्ट करो, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5 सिलेक्ट कर लो। और इसका समेशन तो अपने को पता ही है कितना होता है। ये 1 + 1 होल पावर 5 का एक्सपेंशन है, मतलब 2 पावर 5 वेज हो गए। या इसी को हम ये कह सकते थे क्या कि पहला बॉक्स लो, या तो उसको सिलेक्ट करो या ना सिलेक्ट करो, 2 वेज। दूसरा बॉक्स लो, या तो उसको सिलेक्ट करो या ना सिलेक्ट करो, उसके भी 2 वेज। तीसरा, या तो उसको सिलेक्ट करो या ना सिलेक्ट करो। चौथा, सिलेक्ट करो या ना सिलेक्ट करो। पांचवा, सिलेक्ट करो या ना करो। हर एक के लिए 2 ऑप्शन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए? 2 पावर 5, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 और मोर
more boxes, one or more boxes. Number of ways to select one or more boxes. तो अब क्या कहोगे, या तो एक या फिर एक से ज़्यादा, मतलब कम से कम एक सिलेक्ट करना है, सही है ना, कम से कम एक सिलेक्ट करना है। तो हम ये कहेंगे कि 5C1 एक सिलेक्ट करो या फिर दो सिलेक्ट करो। कहाँ तक, या फिर पाँचों सिलेक्ट कर लो, 5C5। तो ये कितना हो गया, 2 पावर 5 माइनस 1 हो गया। या हम ऐसा कह सकते थे कि टोटल निकाल लो, भाई पहला वाला सिलेक्ट करो या ना करो, दूसरा करो या ना करो, मतलब 2 पावर 5 टोटल वेज, उसमें से वाला माइनस कर दो जब हमने एक भी बॉक्स सिलेक्ट ना किया हो। तो ये भी कह सकते थे डायरेक्ट 2 पावर 5 टोटल वेज हो गए, कितने भी बॉक्सेस सिलेक्ट करने का, उसमें से वो वाला केस हटा दो जब एक भी बॉक्स हम सिलेक्ट नहीं करने, तो -1 ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो ये तो था डिफरेंट बॉक्सेस की बात। अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिकल बॉक्सेस की बात। आइडेंटिकल या अलाइक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन फ्रॉम अलाइक और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एक ही बात है। देर आर 5 आइडेंटिकल गिफ्ट बॉक्सेस। कितने आइडेंटिकल बॉक्सेस यहाँ पे, 5। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 बॉक्स। कितने वेज होंगे, एग्जैक्टली 1 बॉक्स सिलेक्ट करना है। तो 5C1 मत बोल देना, क्योंकि यहाँ सारे आइडेंटिकल हैं, चाहे तो पहला उठाओ या फिर दूसरा सिलेक्ट करो या तीसरा, सबके लिए एक ही वे है, मतलब इसमें से कोई भी सिलेक्ट करो, पहला दूसरा तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, कोई भी एक सिलेक्ट करो, मतलब इनमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे, ओनली 1 वे, ठीक है ना, एक ही वे, चाहे पहला उठाओगे या दूसरा, डजेंट मैटर, क्योंकि आइडेंटिकल है, कोई सा भी उठाओगे तुम्हें एक ही उठाना है। जैसे 5 आइडेंटिकल एप्पल है, एक एप्पल सिलेक्ट करना है, तो उसका केवल एक ही वे हुआ, कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, सब एक ही बात। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस। अब बताओ एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस सिलेक्ट करने के, 5C2 नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिकल है, तो एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस सिलेक्ट करने के भी 1 वे, भाई कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, एक ही बात है, तो ओनली 1 वे, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट नो बॉक्स, एक भी नहीं सिलेक्ट करना है, तो ठीक, उसका भी 1 वे, कोई नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, अगेन 1 वे। अगला बताओ, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 4 बॉक्सेस, इसके भी 1 वे, कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 3 बॉक्सेस, कम से कम 3 बॉक्स सिलेक्ट करना है, तो क्या कहेंगे, या तो 3 सिलेक्ट करो, 3 सिलेक्ट करोगे तो 1 वे, या फिर 4 सिलेक्ट करोगे उसका भी 1 वे, या फिर 5 सिलेक्ट करोगे 1 वे, तो कितने वेज हुए, 3 वेज हो गए। भाई एटलीस्ट लिखा है, कम से कम 3 बॉक्स सिलेक्ट करना, तो या तो 3 सिलेक्ट करोगे 1 वे, या फिर 4 सिलेक्ट करोगे उसका भी 1 वे, या फिर 5 सिलेक्ट करोगे उसका भी 1 वे, तो टोटल वेज कितने हो गए, 3। आइडेंटिकल वाला केस है, ध्यान रखो। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 4 बॉक्सेस, अब कम से कम 4 बॉक्सेस सिलेक्ट करने, तो क्या कहोगे, या तो 4 सिलेक्ट करो 1 वे, या फिर 5 सिलेक्ट करोगे, दैट इज ऑल्सो हैव 1 वे। हाउ मेनी वेज, 2 वेज आर देयर। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एट मोस्ट 2 बॉक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉक्स सिलेक्ट करने, तो क्या कहोगे, या तो एक भी ना सिलेक्ट करो, या फिर एक सिलेक्ट करो, या फिर 2 बॉक्सेस सिलेक्ट कर लो। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एट मोस्ट 2 बॉक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉक्स सिलेक्ट करने, या तो एक भी नहीं सिलेक्ट करोगे 1 वे, या फिर एक सिलेक्ट करोगे 1 वे, या फिर 2 सिलेक्ट करोगे 1 वे। टोटल कितने वेज हो गए, टोटल 3 वेज हो गए, लिख दो 3 वेज। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 4 बॉक्सेस, एटलीस्ट 1 कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉक्सेस सिलेक्ट करना है, तो कम से कम एक सिलेक्ट करोगे, तो या तो एग्जैक्टली 1 सिलेक्ट करोगे, या फिर एग्जैक्टली 2 सिलेक्ट करोगे, या फिर एग्जैक्टली 3 सिलेक्ट करोगे, या फिर एग्जैक्टली 4 सिलेक्ट करोगे। बस 4 से ज़्यादा सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, हर एक के 1 वेज हैं, तो टोटल कितने वेज हो गए, 4 वेज। क्लियर, या तो एक सिलेक्ट करोगे, या फिर 2 सिलेक्ट करोगे, या फिर 3 सिलेक्ट करोगे, या 4 सिलेक्ट करोगे, हर एक के 1 वे, तो टोटल कितने हो गए, 4 वेज। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए कितने वेज होंगे, भाई एक भी नहीं सिलेक्ट किया, या फिर एक सिलेक्ट किया, या फिर 2 सिलेक्ट किए, या फिर 3 सिलेक्ट किए, या फिर 4 सिलेक्ट किए, या फिर 5 सिलेक्ट कर लिए, टोटल कितने वेज हो गए, 5 + 1 6 वेज, टोटल 6 वेज हो गए। मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स थे आइडेंटिकल,
एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इसका मतलब एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस सिलेक्ट करना है, इसका मतलब या तो एक भी नहीं सिलेक्ट करोगे, या फिर एक, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर चार, या फिर पाँचों। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, 6 वेज। अच्छा, अगला वाला देखो क्या है। अगला वाला है इसमें नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन और मोर बॉक्सेस। वन और मोर बॉक्सेस मतलब कम से कम एक बॉक्स तो सिलेक्ट करना ही है। तो या तो एक सिलेक्ट करोगे, या फिर दो सिलेक्ट करोगे, या फिर तीन सिलेक्ट करोगे, या चार, या फिर पांचों। टोटल कितने हो गए? 5 बॉक्सेस हो गए। करेक्ट, टोटल 5 बॉक्सेस। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट प्लस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब हम कुछ डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, कुछ आइडेंटिकल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंट लिया, पहला वाला, दूसरा वाला, ये दो डिफरेंट और ये तीनों आइडेंटिकल हैं, राइट। तो बताओ नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो क्या कहोगे? एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस सिलेक्ट करना है। तो एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस सिलेक्ट करना है, तो बताओ पहला वाला बॉक्स या तो सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे। कितने वेज हुए? 2 वेज। दूसरा वाला या तो सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, इसके भी 2 वेज। तो 2 इंटू 2, सही ना। ये तो डिफरेंट है ना, 2 वेज हो गए। बाकी के लिए कितने हैं भाई? इनमें से या तो एक भी नहीं लोगे, या फिर एक लोगे, या दो लोगे, या तीनों लोगे। कितने हुए? 3 + 1 वेज, सही है ना। 3 आइडेंटिकल हैं तो 3 + 1 वेज हो गए ना। 3 आइडेंटिकल में से या तो एक भी नहीं लोगे, या एक लोगे, या दो लोगे, या तीनों लोगे। तो 3 + 1 4 वेज ये हो गए। इनके लिए 2 वेज थे, या तो लोगे या नहीं लोगे, या फिर लोगे या नहीं लोगे, सही है ना। तो टोटल कितने हो गए बताओ? टोटल हो गए 4 × 4 16 वेज हो गए। करेक्ट। एनी नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन और मोर बॉक्सेस। वन और मोर बॉक्सेस इसका मतलब टोटल एनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ बॉक्सेस में से कौन सा हटा दें। मतलब यही कहेंगे, पहले टोटल निकाल लो। टोटल पहले के लिए 2 ऑप्शन, या तो लोगे या नहीं लोगे। दूसरे के लिए 2 ऑप्शन, लोगे या नहीं लोगे। बाकी तीनों आइडेंटिकल हैं तो उसके लिए हम ये कहेंगे या तो एक भी नहीं लोगे, या एक लोगे, या दो लोगे, या तीनों लोगे। 4 ऑप्शन हुए, मीन्स 3 + 1। लेकिन उसमें से वो वाला केस हटा दो जब एक भी बॉक्स नहीं दिया है, क्योंकि कम से कम एक तो चाहिए। सिलेक्ट वन और मोर बॉक्सेस कितने हो गए? 4 4 जा 16 - 1। हाउ मेनी वेज? 15 वेज आते हैं। अच्छा, थर्ड वाले में आ जाओ। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 बॉक्स। एग्जैक्टली 1 बॉक्स सिलेक्ट करना है तो कितने वेज हुए? टोटल 3 वेज हुए। क्यों? या तो ये वाला लोगे, या फिर ये लोगे, या इन तीनों में से कोई एक लोगे। तो एक ही वे हुआ उसका, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है। करेक्ट। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 2 बॉक्सेस। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस मतलब टोटल निकाल लो, पहला लो या ना लो, दूसरा लोगे या नहीं लोगे। बाकी 3 आइडेंटिकल तो उसके लिए 3 + 1 वेज। ये तो टोटल हो गया, उसमें से वो वाला हटा दो। जब हमने एक भी बॉक्स नहीं सिलेक्ट किया है 1 वे, और जब एग्जैक्टली 1 बॉक्स सिलेक्ट किया है। एग्जैक्टली 1 बॉक्स सिलेक्ट करने कितने वेज हैं? अभी जस्ट थर्ड पार्ट में देखा हमने, 3 वेज। तो कितना आ गया बोलो? ये हो गया 16 - 4, दैट इज 12 वेज। करेक्ट। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस। एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए देखो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे केसेस बनाते हैं। पहला केस ये होगा कि फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस कि तीनों डिफरेंट ले लो, ऑल 3 डिफरेंट। ये केस फर्स्ट हुआ। अगर तीनों डिफरेंट है तो बताओ, तीनों डिफरेंट है तो है ही हमारे पास 3 डिफरेंट बॉक्सेस। तो 3 में से तीनों लेने अपने को, एक ये और इन तीनों में से एक, सही है ना। तो 3 डिफरेंट हैं, 3 में से 3 ले लो। जैसे अपना एक क्वेश्चन था एग्जामिनेशन वाला, स्टार्टिंग में किया था, बिल्कुल उसी टाइप से हो गया। केस सेकेंड, 2 आइडेंटिकल हो जाए एक जैसे और एक डिफरेंट हो जाए। 2 आइडेंटिकल एक जैसे और एक डिफरेंट। तो 2 आइडेंटिकल एक जैसे, तो ये जो 3 वाला है एक ग्रुप है, उस ग्रुप को ले लो पूरा, 1 वे हुआ। उसी के दो बॉक्स ले लेंगे। 2 बॉक्सेस अपने पास आ चुके हैं, अब एक बॉक्स और लेना है। तो हमारे पास इनके अलावा 2 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, तो उन 2 में से कोई एक सिलेक्ट कर लोगे। करेक्ट।
अब केस थर्ड क्या हो गया कि तीनों आइडेंटिकल हो जाएं, तीनों एक जैसे हो जाएं। तीनों एक जैसे हैं तो डेफिनेटली ये 1C1 ये वाला ग्रुप ही सिलेक्ट करोगे और तीनों यही वाले लेने हैं 1 वे, ठीक है ना। तो टोटल कितने वेज हो गए बताओ। इसमें अपने पास आंसर आ जाएगा 3C3 प्लस, बल्कि डायरेक्ट लिख दो ये कितना आया। पहला वाले केस से आया 1, दूसरे केस से कितना आया 2, तीसरे वाले केस से आया 1। हाउ मेनी वेज? 4 वेज आर देयर। हाउ मेनी वेज? 4 वेज आर देयर। एग्जैक्टली 3 बॉक्स सेलेक्ट करने के टोटल 4 वेज हैं। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन्हीं को फार्मूले फॉर्म में लिख लो, जनरलाइज रिजल्ट, और बहुत क्लियर चीज़ें हैं। जैसे पहला वाला है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यही कहोगे भाई, एक भी ना लो, एक लो, दो लो, तीन लो, है ना। मतलब NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, क्योंकि डिफरेंट है ना, अप टू NCN कितना आ गया 2 पावर n। या फिर ऐसा कहो, पहला ऑब्जेक्ट लिया या तो उसको लो या ना लो, दूसरा या तो लो या ना लो, सोन लास्ट वाला लो या ना लो, तो टोटल कितने हो गए 2 पावर n वेज। 2 इंटू 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा वाला देखो, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो कम से कम एक लेना है, तो टोटल में से वो वाला हटा दो जब एक भी नहीं लिया है। या ऐसे लिख लो NC1 प्लस NC2 सोन अप टू NCN, तो वो 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या कहोगे, एक भी ना लो, या फिर एक लो, या फिर दो लो, या फिर तीन लो, सोन, या तो n के n ले लो। हर एक के लिए 1 वेज, तो टोटल n तो थे ही, 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितने टाइम्स? n टाइम्स। एक भी नहीं लिया उसके लिए 1, एक लिया उसके लिए 1, दो लिया उसके लिए 1 वे, एंड सोन n के n लिया उसके लिए 1 वेज, तो टोटल कितने हो गए? n प्लस 1 वेज। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, अब कम से कम एक लेना है, तो या तो एक लोगे, या दो लोगे, या तीन लोगे, सोन, या तो n के n लोगे। हर एक के लिए 1 वे, टोटल n वेज हो गए ये। अच्छा, सी पार्ट में है डिस्टिंक्ट प्लस आइडेंटिकल, मतलब कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कुछ आइडेंटिकल है, मिक्सअप है सारे। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम P प्लस Q प्लस R ऑब्जेक्ट्स इन विच P आर एलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब P एक जैसे हैं, Q एक जैसे हैं सेकेंड काइंड के, R एक जैसे हैं थर्ड काइंड के। तो बताओ, जो P एक जैसे थे उसके लिए या तो एक भी ना लो उसमें से, या एक लो, या दो लो, या तीन लो, या P के P ले लो। तो टोटल कितने वेज हुए? हर एक के लिए 1 वेज, तो टोटल P प्लस 1 वेज हो गए। तो P ऑब्जेक्ट्स में से कितने भी सिलेक्ट करने के वेज हो गए P प्लस 1। अब Q वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी एक जैसे आइडेंटिकल, तो उससे एक भी ना लो, या एक लो, या दो लो, सोन, या तो सारे के सारे ले लो। कितने ऑप्शन हो गए? Q प्लस 1 ऑप्शन हो गए, मल्टीप्लाइड बाई। अब ऐसे ही R ऑब्जेक्ट्स के लिए एक भी ना लो, या फिर एक लो, या फिर दो लो, सोन, या तो सारे के सारे ले लो। तो कितने हो गए? R प्लस 1 ऑप्शन हो जाएंगे, माइनस कौन सा? 1, क्योंकि वो वाला केस हमें हटाना है जब हमने एक भी ऑब्जेक्ट ना लिया हो, क्योंकि यहाँ लिखा है 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो वाला माइनस कर दिया जब हमने ना तो P में से कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, ना जो Q आइडेंटिकल थे उनमें से कोई लिया, और ना ही R आइडेंटिकल उनमें से कोई लिया, तो वाला केस माइनस कर दिया एक। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स इन विच P आर एलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, P एक जैसे उसमें से, Q एक जैसे हैं, और R थर्ड काइंड के हैं, Q सेकेंड काइंड के हैं, और रेस्ट जो अपने पास बचे कौन? n माइनस P माइनस Q माइनस R, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे P और Q है, सिर्फ R नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर दो क्वेश्चन में थोड़ा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स इन विच P आर एलाइक ऑफ 1 काइंड, एलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, Q आर एलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, और R वाला हटा दो यहाँ से, ये हटा दो, बस इतना ही करना है। सेकेंड काइंड एंड रेस्ट n माइनस P माइनस Q, इतनी तो बचे, वो सारे डिफरेंट है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? टोटल n थे, उसमें P एक जैसे हैं और Q एक जैसे हैं, ठीक है ना। Q आर एलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड रेस्ट n माइनस P माइनस Q आर ऑल डिफरेंट, ठीक है। तो क्या करोगे? देखो, P एक जैसे हैं तो उनके लिए टोटल P प्लस 1 वेज हो गए, एक भी नहीं लिया, एक लिया, दो लिया, या P के P ले लिए।
हर एक के लिए वन ऑप्शन, तो टोटल p+1 वेज हो गए, करेक्ट। उसके बाद यही चीज़ q के लिए है। और बाकी जो अपने पास मतलब इस तरह से हैं, देखो मान लो ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या ए ऐसे लिख लो, ए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये, p ऑब्जेक्ट्स ये एक जैसे हैं, ठीक है ना। और सपोज q ऑब्जेक्ट्स बी ये कितने हैं, ये q ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरे टाइप के। बाकी अपने पास बचे C1 C2 C3 कितने, Cn माइनस p माइनस q, कितने ऑब्जेक्ट्स बचे ये, n माइनस p माइनस q, ये डिफरेंट है सारे। तो कितने वेज होंगे बताओ, p+1 इसके लिए, एक भी ए नहीं लिया, एक लिया, दो लिया, टोटल p+1 वेज। q आइडेंटिकल है इसलिए इसके लिए q+1 ऑफ वेज, और बाकी सब डिफरेंट है। तो इनमें से क्या कहोगे, nc0 nc1 सो ऑन अप टू n नहीं, कितने बचे, n माइनस p माइनस q। तो n माइनस p माइनस q में से हर एक के लिए ये कहोगे सब डिफरेंट है। तो इसके लिए कितने ऑप्शन हुए, 2। इसको लोगे या नहीं लोगे, इसको लोगे या नहीं लोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स, n माइनस p माइनस q टाइम्स, तो 2 पावर n माइनस p माइनस q। लेकिन इसमें एक वो वाला केस है, जब हमने इन a में से जितने भी p हैं, ये कोई भी a नहीं लिया, कोई भी b नहीं लिया, और C1 से Cn माइनस p माइनस q में से भी कोई नहीं लिया, तो जब कुछ भी नहीं लिया ऐसा वन वे होगा, वो वाला केस हटा दो, क्योंकि हमें चाहिए वन और मोर ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्लियर, तो ये अपना रिजल्ट बन जाएगा। इन रिजल्ट्स को याद रख सकते हो दिमाग में। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, क्वेश्चन ले रहे हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम 5 मैंगोज 4 एप्पल्स 3 बनानास। 5 मैंगोज हैं, 4 एप्पल्स हैं, 3 बनानास है, राइट। तो ठीक है, ऐसे रफली यहाँ पे बना लेते हैं। कितने हैं अपने पास, 5 मैंगोज हैं, ये आइडेंटिकल है, ये भी यहाँ लिख देना चाहिए। मतलब मैंगोज जो हैं फ्रूट ऑफ सेम टाइप आर आइडेंटिकल, मीन्स 5 मैंगोज। तो मैंगोज ये सारे आइडेंटिकल हैं पांचों, सेम स्पीसीज, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर अलाइक, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी तो हम बोल रहे हैं कि पांचों ये मैंगोज आइडेंटिकल हैं, और एप्पल जो है 4 हैं, वो चारों एप्पल्स आइडेंटिकल हैं, ये मान के चलना है। और 3 बनानास हैं, वो भी तीनों बनानास आइडेंटिकल हैं, राइट। चलो अब देखो पहले वाले पार्ट में क्या आंसर आएगा, बोलो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा अपना, इफ एटलीस्ट 1 फ्रूट इज सिलेक्टेड, कम से कम एक फ्रूट सिलेक्ट करना है। तो अगर कम से कम एक फ्रूट सिलेक्ट करना है तो बताओ मैंगो सिलेक्ट करने कितने वेज, 5 हैं, ये टोटल 6 वेज हो गए, 5+1। देखो कौन कौन से, एक भी नहीं लिया 1 वे, एक लिया 1 वे, 2 लिया 1 वे, 3 लिया 1 वे, 4 लिया 1 वे, 5 लिया 1 वे, टोटल कितने हो गए 6 वेज। तो 5+1 लिख देते हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल है। ऐसे ही एप्पल के लिए टोटल कितने वेज होंगे, 5 वेज, एक भी नहीं लिया, एक लिया, 2 लिया, 3 लिया या चारों ले लिए, तो 4+1 वेज हो गए। बनानास के लिए टोटल कितने वेज होंगे, बनानास कितने हैं 3, या तो एक भी नहीं लोगे, या एक लोगे, या 2 लोगे, या 3 लोगे, 3+1 वेज। लेकिन इसमें एक वो वाला केस भी है जब ना कोई मैंगो लिया होगा, ना कोई एप्पल लिया होगा, ना कोई बनाना लिया होगा, तो वाला केस माइनस कर दो तो -1 हो गया, करेक्ट। कितना आगे जरा निकाल लो इसको, ये हुआ 6, 5, 4 -1, कितना हो गया ये, 5 4 जा 20, 120 हो जाएगा, 120 119 हो गया ये, या पहले ऐसे लिख लो 120 -1, आंसर इज 119। चलो सेकेंड पार्ट के लिए देखो जरा, सेकेंड पार्ट के लिए बोलोगे इफ़ 2 मैंगोज आर ऑलवेज देयर, अगर 2 मैंगोज हमेशा ले रहे हैं तो सिलेक्शन तो करना है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम दिस वन, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बोल रहे हैं, लेकिन उसमें ये बोला है कि कम से कम 2 मैंगोज होने चाहिए हमेशा। 2 मैंगोज आर ऑलवेज देयर का मतलब कम से कम 2 मैंगोज हो गए भाई, 2 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं।
तो मैंगोज के लिए देखो कितने ऑप्शन बचे फिर, या तो 2 मैंगोज लोगे, 2 तो लेने ही है कम से कम, या तो 2 लोगे या 3 लोगे या 4 लोगे या 5 लोगे। 4 ऑप्शंस हो गए इसके लिए, 2 लेना एक ऑप्शन, या फिर 3 लेना, या फिर 4 लेना, या 5 लेना। 4 ऑप्शंस हो गए। एप्पल के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो 4 + 1 5 वेज हो गए। बनानाज के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो 3 + 1 4 वेज हो गए। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कुछ करना नहीं है। तो कितने वेज हो गए बोलो, 4 × 5 × 4 कितना हुआ, 5 × 4 = 20, 20 × 4 = 80 हो गया ये। चलो थर्ड वाले पार्ट में आते हैं हम। देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, इफ़ एट मोस्ट 3 एप्पल्स आर देयर। अब इन्होंने बोल दिया है कि कम से कम 3 एप्पल हैं, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 3 एप्पल लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 एप्पल लेना है, इसका मतलब मैंगोज के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है तो 5 + 1 वेज होंगे। एप्पल के लिए बोल दिया है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेना है, तो या तो एक भी नहीं लोगे, या फिर 1 लोगे, या फिर 2 लोगे, या फिर 3 लोगे। कितने हुए, 4 ऑप्शंस हो गए। बनानास के लिए कोई कंडीशन नहीं तो 3 + 1 टोटल 4 वेज हो गए। सब्ट्रैक्ट कुछ करना नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि कम से कम 1 लेना है, कितने भी लेने हैं। तो जब कुछ भी नहीं लिया होगा वो वाला भी इसमें इंक्लूडेड होगा, बिल्कुल इंक्लूडेड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वेज हो गए, 6 × 4 × 4 कितना हुआ, 16 × 6 96 हो गया क्या ये, 96 हो गया। ठीक है ना, 96 वेज हो गए ये। 6 × 4 = 24, 24 × 4 = 96। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आ जाओ। इफ़ एग्जैक्टली 2 बनानाज आर ऑलवेज देयर। अब यहाँ बोला है कि एग्जैक्टली 2 बनानाज, तो मैंगोज के लिए कोई कंडीशन नहीं तो 5 + 1 वेज मैंगोज के लिए हो गए। एप्पल के लिए कोई कंडीशन नहीं, 4 + 1 वेज हो गए। ठीक है ना, और क्या बोला है, बनानाज के लिए बोला है एग्जैक्टली 2 बनानाज है, तो एग्जैक्टली 2 बनाना लेने का तो 1 वे हुआ। कितने वेज हो गए, ये हो गया 6 × 5, हाउ मेनी वेज, 30 वेज। अच्छा फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, फिफ्थ पार्ट है इफ एटलीस्ट 2 एप्पल्स एंड एट मोस्ट 3 मैंगोज आर ऑलवेज देयर। ठीक है, तो कम से कम 2 एप्पल लेने, तो मैंगोज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेने। तो मैंगोज के लिए पहले देखो कितने ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैंगोज लेने हैं, तो या तो एक भी नहीं लोगे, या फिर 1 लोगे, या फिर 2 लोगे, या फिर 3 लोगे। कितने वेज हुए, 4 वेज। तो यहाँ 4 लिख दो इंटू ये मैंगोज के वेज हो गए। एप्पल्स कम से कम 2 लेने हैं, तो या तो 2 लोगे, या 3 लोगे, या फिर 4 लोगे। सही ना, कितने ऑप्शन हुए, 3। या तो 2 लोगे, या 3 लोगे, या 4 लोगे, 3 ऑप्शन हो गए। सही है, और बनानाज के लिए कोई कंडीशन नहीं तो 3 + 1 4 वेज हो गए। कितना आ गया आंसर, ये 4 × 4 = 16 × 3 48 वेज हो गए, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 1 फ्रूट बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैंगोज। टोटल कितने मैंगोज हैं, 5 मैंगोज। फिर यहाँ बोल दें फ्रूट ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज आर ऑल एलाइक। 5 मैंगोज एक जैसे, 4 एप्पल्स हैं ये भी आइडेंटिकल एक जैसे, 3 बनानाज हैं वो भी आइडेंटिकल एक जैसे, एंड 3 डिफरेंट फ्रूट्स। मान लो बाकी 3 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, F1 F2 और F3, करेक्ट। तो चलो पहले वाले पार्ट के लिए बात करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 1 फ्रूट बी सिलेक्ट। तो पहले तो टोटल निकाल लो। मैंगोज के लिए टोटल कितने ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शन, 5 + 1 आइडेंटिकल है ना ये। एप्पल के लिए 4 + 1, बनानास के लिए 3 + 1, अब बाकी के लिए 2 पावर 3। क्यों, हर एक के लिए 2 ऑप्शन है ना। F1 फ्रूट लोगे या नहीं लोगे, F2 लोगे या नहीं लोगे, F3 लोगे या नहीं लोगे। तो 2 × 2 × 2 सही है। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच। अच्छा इसमें से एक केस हटेगा, कौन सा, कम से कम एक फ्रूट चाहिए था, वो वाला हटा दो जब कोई भी फ्रूट नहीं लिया हो, ना मैंगो ना एप्पल ना बनाना, ना इन तीनों में से कोई एक लिया हो, तो 1 वे हटा दो। ऐसा तो एक भी ना लेने का तो 1 वे होते। ये कितना आ गया देखो, कैलकुलेट करो, ये 6 है,
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू ये हो गया 8 माइनस 1, कितना हुआ ज़रा देखो, 960 हो गया क्या ये? ऐसा करो, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 16 हो जाएगा, 16 6 96 सही है। तो 960 माइनस 1 कितना आंसर हो गया? 959 हो गया, करेक्ट। चलो सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे, देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन एटलीस्ट 2 फ्रूट बी सिलेक्टेड? एटलीस्ट 2 फ्रूट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 मैंगोज, 4 एप्पल्स, 3 बनानाज एंड 3 डिफरेंट फ्रूट्स केसेस, तो यही है, लेकिन इसमें बोला है कम से कम 2 फ्रूट सिलेक्ट करने हैं। तो पहले टोटल निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा? 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 क्यूब। इसमें कौन कौन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे? उसमें वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि नो फ्रूट इज सिलेक्टेड, no fruit is selected, plus exactly 1 is selected, exactly 1 fruit is selected। सही बात है ना? सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ये तो अपने को पता है 960 आया, माइनस नो फ्रूट इज सिलेक्टेड, मतलब 0 फ्रूट सिलेक्ट किया है 1 वे। एग्जैक्टली 1 फ्रूट सिलेक्ट करने कितने वेज हैं? एग्जैक्टली 1 फ्रूट सिलेक्ट करने के टोटल 6 वेज हैं। या तो मैंगो लोगे, या फिर एप्पल लोगे, या फिर बनाना लोगे, या फिर F1 F2 F3 में से कोई लोगे। तो टोटल 6 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो उसमें एग्जैक्टली 1 सिलेक्ट करने कितने वेज हुए? 6 हुए। सही बात। तो टोटल कितना आ गया? 960 माइनस 7, जो आ गया 953। दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स आउट ऑफ 3 एप्पल्स। तो फिर यहाँ पे फ्रूट ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज आर ऑल एलाइक, तो 3 एप्पल्स हो गए, 5 मैंगोज हैं और 6 ऑरेंजेस हैं, करेक्ट। अब क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स। तो देखो एग्जैक्टली 4 फ्रूट सिलेक्ट करना है तो क्या केसेस बनेंगे? केस फर्स्ट क्या बनेगा? 4 फ्रूट लेने हैं, तो चारों डिफरेंट तो हो ही नहीं सकते हैं, तो आप क्या करोगे? चारों डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या कहोगे कि 2 एक जैसे हो जाएं और बाकी 2 ये आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे, और बाकी 2 डिफरेंट हो जाएं। एक केस ये बनेगा। और देखें केसेस पहले बना ले फिर उसको लिखते हैं। केस सेकेंड क्या हो सकता है कि ये 2 एक जैसे हो जाएं और बाकी जो 2 हैं वो एक जैसे हो जाएं लेकिन इससे डिफरेंट हो। केस थर्ड ये हो सकता है कि 3 एक जैसे हो जाएं, ये भी तो हो सकता है कि 3 एक जैसे हो जाएं और एक डिफरेंट हो जाए। या फिर अब केस फोर्थ क्या हो सकता है? केस फोर्थ ये हो सकता है कि चारों आइडेंटिकल हो जाएं, ऑल 4 आर आइडेंटिकल। चलो पहले वाला केस देखते हैं। पहले वाले केस में कितने वेज आएंगे? 2 एक जैसे हों। 2 एक जैसे हों इसका मतलब इन 3 में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो, दोनों उसी के ले लेंगे। तो अब वो नहीं लेना, ख़त्म हो गया, 2 ले लिए हैं, अब 2 और लेने, वो दोनों डिफरेंट लेने हैं। तो बाकी कितने डिफरेंट हैं? 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, 2 में से कोई एक, 2 में से दोनों से एक एक लेना है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों ग्रुप को, और एक एक दोनों से ले लेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है? 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। इसका मतलब 3 ग्रुप हैं, 3 में से कोई भी 2 ग्रुप सिलेक्ट करो, और जो दोनों सिलेक्ट किए हैं, मान लो एप्पल और ऑरेंज वाला सिलेक्ट किया है, तो 2 एप्पल उससे ले लेंगे और 2 ऑरेंजेस ले लेंगे। उसका तो 1 वे ही होगा। अब चलो इसका देखें कितने वेज होंगे। 3 एक जैसे हों, 3 एक जैसे हों इसका मतलब 3 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो, राइट। तो जो सिलेक्ट किया है तीनों उसी से लेंगे और बाकी 2 बचे हुए, 2 में से कोई
एक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, 3 तो उसी के ले लिए, बाकी जो 2 अपने मैंगोज या ऑरेंज या फिर एप्पल या ऑरेंज दो बचे हो उसमें से कोई एक फ्रूट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब चारों आइडेंटिकल हो, चारों आइडेंटिकल हैं तो एप्पल वाले को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो चारों आइडेंटिकल हों तो हमारे पास मैंगोज और 6 ही सफिशेंट, मैंगोज और ऑरेंज ही सफिशेंट है, 4 से ज़्यादा या 4 होते तो ठीक है, एप्पल तो 4 से कम। तो इन 2 में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो, चारों वही ले लेंगे अपन। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये निकालो कितना आया, ये आया 3, सही है ना, ये कितना आया, ये भी 3 आया, ये कितना आया 3 2 जा 6 आ गया, ये कितना आया 2 आया। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने पास 3 + 3 + 6 + 2, 12 + 2 14 वेज हो गए। करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स, एग्जैक्टली 3 फ्रूट्स फ्रॉम 10 एप्पल्स, 5 मैंगोज, 2 ऑरेंजेस एंड 3 डिफरेंट फ्रूट्स। फिर वही फ्रूट ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज आर ऑल अलाइक। तो 10 तो एप्पल्स हो गए, इनको लिख दो भाई 10 एप्पल्स हो गए, 5 मैंगोज तो 5 मैंगोज लिख दो, 2 ऑरेंजेस ये आइडेंटिकल एक जैसे, और 3 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, मान लो वो हैं F1, F2 और F3। करेक्ट। अब हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, एग्जैक्टली 3 फ्रूट सिलेक्ट करना है। तो देखो एग्जैक्टली 3 फ्रूट सिलेक्ट करने क्या क्या वेज है। पहला केस, तीनों डिफरेंट हो, लिखी दो तीनों डिफरेंट हो, तो टोटल डिफरेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप के फ्रूट्स हैं, तो 6 में से कोई भी 3 फ्रूट सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो तीनों डिफरेंट वाला केस हो गया। केस सेकेंड, 2 एक जैसे हों आइडेंटिकल और एक डिफरेंट हो जाए, तो 2 आइडेंटिकल हो जाए एक डिफरेंट हो जाए, तो 2 आइडेंटिकल वालों में से एप्पल, मैंगोज और ऑरेंज में से ही लेना पड़ेगा। तो इन 3 में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो, उसके 2 फ्रूट्स ले लेंगे और बाकी एक डिफरेंट लेना है, तो जिसका ले लिए होंगे हमने एक, 3 में से एक सिलेक्ट कर लिया होगा, तो बाकी कितने डिफरेंट फ्रूट्स बचे हुए, बाकी 5 डिफरेंट फ्रूट्स बचे हुए, उसमें से कोई एक फ्रूट सिलेक्ट कर लेंगे। डन। अच्छा, अब केस थर्ड क्या हो सकता है, केस थर्ड ये हो सकता है तीनों एक जैसे हो जाएं, तीनों आइडेंटिकल हो जाएं, ऑल 3 आइडेंटिकल। अगर तीनों आइडेंटिकल हो गए तो हमारे पास 2 ही ग्रुप बचे आइडेंटिकल के लिए, कौन कौन से, एप्पल और मैंगोज। तो इन 2 में से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लो, तीनों उसी के फ्रूट्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये बताओ कितना आया, 6C3 कितना हुआ, 6 × 5 × 4/3 × 2 20 हो गया। ये कितना आया, ये आया 15 और ये आ गया 2। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया इन सबका सम 20 + 15 + 2, 15 35 2 37 वेज हो गए। ठीक है, चलो इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।